हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टैरो विद कृष्णा के इस नए एपिसोड में। आज मैं आपके लिए फिर से पिक अ कार्ड में 3 कार्ड्स लेकर के आया हूं, ग्रीन कलर, येलो कलर और ब्लू कलर, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। तो आज के लिए जो हमने टॉपिक लिया है, जैसा आप सभी जानते हैं, होली का फेस्टिवल आ रहा है। तो आज के लिए हमारा जो पिक अ कार्ड का टॉपिक है वो है टैरो की गाइडेंस क्या है इस होली पर आपके लिए। आप जिस कलर के साथ में अपनी रेजोनेट फील करते हैं, जिसके साथ आपका जुड़ाव लगाव आपको फील होता है, उस कलर को आप चूज करें। पाइल नंबर 1 है ग्रीन, पाइल नंबर 2 है येलो, पाइल नंबर 3 है ब्लू। एक बार फिर से, नंबर 1 ग्रीन, नंबर 2 येलो, नंबर 3 ब्लू। तो अपनी पसंद के कलर को चूज करें और हमने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है आपकी पाइल के लिए। आप सीधे अपने टाइम पर जा करके अपने पाइल की रीडिंग को सुन सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अपनी रीडिंग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प को चेक करें, वहां पर पाइल्स की टाइमिंग दी गई है। आप अपने पाइल की टाइमिंग पर क्लिक करके सीधे अपने पाइल पर स्विच कर सकते हैं। तो आइए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पाइल 1, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी रीडिंग में। अगर आपने ग्रीन कलर चूज किया था तो ये रीडिंग आपके लिए है, आप पाइल 1 हैं। और अब हम आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम राइडर वाइट की डेक को शफल करेंगे। कार्ड्स को शफल करने से ये फिर से एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और पिछली रीडिंग से, जैसा मैं अपने अलग अलग वीडियोज में बता चुका हूँ आपको, इनका लिंक पिछली रीडिंग से टूट जाता है। तो एक बार इनको हम रीशफल करेंगे और उसके बाद में फैन स्प्रेड करके हम इसमें से 5 कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि इस होली पर आपके लिए टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस आए हैं, और साथ ही साथ हम एंजल गाइडेंस भी लेंगे। तो देखते हैं आपके लिए क्या इंफॉर्मेशंस आ रही हैं। तो फैन आउट कर लिया है मैंने कार्ड्स को, और पहला कार्ड मेरे पास जो आया है मैं आपको शो आउट कर दूं। यह है 2 ऑफ द पेंटिकल्स, पेंटिकल हाउस से कार्ड नंबर 2। और दूसरा कार्ड मेरे पास आया है, बहुत खूबसूरत कार्ड है, 4 ऑफ द वॉन्ड्स। जैसा कि अब आप देख सकते होंगे अपनी स्क्रीन पर, 4 ऑफ द वॉन्ड्स बड़े ही लुभावने लगते हैं, बहुत ही आकर्षक लगते हैं, और ऐसा लगता है किसी समारोह का तैयारी चल रही है या कोई समारोह उत्सव मनाया जा रहा है, इनकी जो ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग। तीसरा कार्ड, टैरो कार्ड्स के 3 सबसे पावरफुल कार्ड्स में से एक, द फूल का। जो लोग रीडिंग पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि द फूल का कार्ड, इसका नाम द फूल है, लेकिन ये फूल नहीं है, ये एक अलग तरह का फूल है जो अपने फूलिशनेस पर बिल्कुल भी शाय नहीं है। फूलिशनेस इसकी कमजोरी नहीं, स्ट्रेंथ है, पावर है। और ये कार्ड अपने आप में टैरो कार्ड्स के 3 सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड्स में से एक माना जाता है और 78 कार्ड्स में से नंबर 1 पर है। हालांकि इसका नंबर 0 है, लेकिन शुरुआत 0 से ही होती है। 3 कार्ड्स आ चुके हैं, जिसमें से 2 माइनर अरकाना से आए हैं और 1 मेजर अरकाना से। चौथा कार्ड हमारे पास आया है किंग ऑफ द वॉन्ड्स का। तो वॉन्ड्स हाउस से हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं, 4 ऑफ द वॉन्ड्स और किंग ऑफ द वॉन्ड्स खुद। और 5वां कार्ड हमारे पास फिर से आया हुआ है, एस ऑफ द वॉन्ड्स। तो अब आप इस रीडिंग में समझ ही गए होंगे कि हमारे पास हाउस ऑफ वॉन्ड से 3 कार्ड्स आए हैं, 1 कार्ड आया है मेजर अरकाना से, और पेंटिकल हाउस से सिर्फ 1 कार्ड। तो देखते हैं इस होली पर पाइल 1 आपके लिए टैरो के मैसेजेस क्या हैं, क्या करना चाहिए, कैसे कैसे आपका समय बीतेगा। तो पाइल 1, जैसा कि आप जानते हैं, धन की समस्या को लेकर के आप थोड़ा परेशान और चिंतित रहे हैं पिछले समय में। धन के मामले में आपके प्रयास सफल नहीं हुए। 2 नाव पर पैर रखना, एक साथ 2 काम को करना भी आपको किसी काम नहीं आया। साथ ही साथ आर्थिक मामलों में, व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामले में आपके कई डिसीजन पहले गलत हो चुके हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी हुआ है साथ साथ। ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा हुआ है, कुछ चीजें आपके साथ अच्छी हुई हैं, और अच्छी इतनी बढ़िया हुई हैं कि वो याद रखने लायक चीजें हैं। लेकिन इस सारे मामले में धन की आवक थोड़ी सी कमजोर रही है। तो धन के मामले को अगर हम साइड कर दें पाइल 1, तो आप प्रेजेंट टाइम में किसी प्रकार की समस्या में नहीं है। अगर धन के मामले को साइड कर देते हैं तो कोई समस्या नहीं है लाइफ में अभी आपकी, लगभग सारी चीजें कंट्रोल में चल रही हैं। लेकिन आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आपको करना क्या चाहिए। आप एक तरह की डिसीजन लेसनेस की कंडीशन में होंगे, या एक डिले आप देख सकते हैं आपकी लाइफ में चल रहा है, या फिर आप कुछ
ऐसे रिस्की मोमेंट्स या ऐसे रिस्की सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हैं जिस पर आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है, आप सोचते हैं कि कोई आकर के राह दिखा दे, बता दे कि इस डिसीजन के साथ चले जाइए। और द फूल का कार्ड इस चीज के लिए भी इशारा कर रहा है कि करंट सिचुएशन में आप न तो बहुत डिमोटिवेट हैं और न बहुत मोटिवेट हैं। आपके इस मोटिवेशन में बहुत ही वोलाटाइलनेस है। वोलाटाइलनेस का मतलब हुआ उतार और चढ़ाव है, गेन और लॉस है। कहीं कहीं दिन के कुछ हिस्सों में या किसी किसी दिन आपका मोटिवेशन बिल्कुल डाउन होता है और किसी किसी दिन आपका मोटिवेशन बहुत तेज होता है। कभी कभी तो आपको लगता होगा कि सब कुछ कर लेंगे, कुछ भी असंभव नहीं है, और कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में आप डर जाते होंगे और आपको लगता होगा कि उफ, कदम आगे बढ़ाया तो गिर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही द वॉन्ड्स का जो कार्ड, यानी कि वॉन्ड्स हाउस से किंग ऑफ द वॉन्ड्स का जो कार्ड आया है, ये एक चीज और दिखाता है। अब ये आपके फ्यूचर के बारे में जो गाइडेंस है वो शुरू हो रही है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले अभी देखिए, मैं आपसे किंग ऑफ द वॉन्ड्स के बारे में जो नंबर 4 पर है बताने ही वाला था, लेकिन इंटरफियर किया नंबर 5 के कार्ड हमारे एस ऑफ द वॉन्ड्स ने। वो चाहते हैं मैं पहले उनकी बात करूं और किंग ऑफ द वॉन्ड्स की बात उनके बाद करूं। तो टैरो कार्ड रीडिंग में ये अक्सर होता है, कार्ड्स अपनी मर्जी से अपनी इंट्यूशन देते रहते हैं मुझे और मैं आपको बताता हूं कि उनका क्या कहना है। तो एस ऑफ द वॉन्ड्स का कहना है कि जो भी योजनाएं आपके दिमाग में चल रही हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, आर्थिक मामलों में, बिजनेस के मामले में, जॉब के मामले में या सोशल लाइफ के मामले में, देखिए यहां एक नई चीज निकल कर आई है, सोशल मामला। यानी कि आप सामाजिक तौर पर अपनी प्रतिष्ठा को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, तो जो भी योजनाएं बना रहे हैं, सारी योजनाएं बता दी मैंने आपको। आर्थिक मामले, धन के जो मामले वो हैं, फिर आपके बिजनेस से जुड़ा मामला, तीसरा आपकी जॉब से जुड़ा मामला, अगर आप बिजनेस नहीं करते तो जॉब के मामले में, और चौथा सामाजिक मामला, यानी कि आपका जो सोशल स्टेटस है वो। इन सारे मामलों से जुड़ी योजनाएं अगर आपके दिमाग में चल रही हैं तो उन पर जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। एस ऑफ द वॉन्ड्स ये इशारा करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बताते हैं कि आपकी जो योजनाएं हैं ये बड़ी पावरफुल हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ही मोटिवेटेड हैं, यानी कि इन पर काम जरूर करना चाहिए। लेकिन किंग ऑफ द वॉन्ड्स कहते हैं कि धैर्य के साथ आगे बढ़ें। अब यहां पर इन्होंने इंटरफियर किया, ये कहते हैं धैर्य के साथ आगे बढ़ें। अब हम द फूल की ओर आते हैं। अब देखिए, ये कभी कभी होता है कि पीछे से चलना शुरू करते हैं। तो नंबर 5 ने पहले बताया, नंबर 4 ने फिर बताया, अब नंबर 3 मुझे बताते हैं द फूल। ये कहते हैं कि कभी कभी आप जल्दबाजी में ऐसे फैसले कर लेते हैं या ऐसे लोगों पर विश्वास कर ले जाते हैं जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और कभी कभी ऐसे लोगों पर फिर से विश्वास कर ले जाते हैं जिन्होंने एक बार आपको धोखा दे रखा है, जिनसे एक बार आप नुकसान उठा चुके हैं, उन पर भी भरोसा कर ले जाते हैं और दोबारा कर लेते हैं। ये सब मत करिएगा। नियर फ्यूचर में आप अपनी योजनाओं पर काम करें, इसके लिए धैर्य के साथ आगे बढ़ें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, अपनी योजनाओं की बारीकियों को जांच कर आगे बढ़ें, तो धोखा भी नहीं खाएंगे और अपनी योजनाओं में सफलता भी मिलेगी। 4 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड एक चीज की और इशारा करता है कि अगर आपकी एज शादी के लायक हो गई है या आपके परिवार में आपके विवाह से संबंधित बातचीत चल रही है, तो इसमें अगले कुछ समय में तेजी भी आ सकती है। हालांकि थोड़ा पहले की बात हम कर लें तो आपके विवाह के संबंध में जो उतार आया था या कहीं तय होते होते शादी छूट गई, टूट गई या किसी वजह से ना हो गया, वो सिचुएशन भी वापस आपके फेवर में आएगी। जरूरी नहीं वही वाली शादी जो ना हो गई या छूट गई वही आ जाए, कोई और आ सकती है, उससे बेटर ही आएगी। ध्यान एक बात का आपको रखना है कि एक समय में 2 काम बिल्कुल भी ना करें। अगर एक समय में आप 2 काम करने की कोशिश करते हैं अगले 1 महीने में, चूंकि ये होली के लिए मैं प्रेडिक्शन ले रहा हूं तो इनका पूरा मामला होली के आसपास के ही तक सीमित रहेगा, तो आज की डेट से लेकर के अगले 1 महीने में आप पूरे अप्रैल का महीना इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि आधा मार्च और 1 अप्रैल का पूरा महीना इसमें इन्वॉल्व होगा, और इस समय में आपको 2 काम एक साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और चूंकि ये टाइमलेस रीडिंग है इसलिए हम अब टाइम को बार्ड करेंगे, थोड़ा आगे भी जाएंगे। अप्रैल के बाद 2 काम एक साथ आप कर सकते हैं, और इसके लिए मैं एक गाइडेंस लेना चाहूंगा, यानी सचमुच कर सकते हैं या नहीं ये देख भी तो लूं। हाँ जी हाँ, द एम्परर का कार्ड आया है, मैं आपको दिखा दूं। द एम्परर अपने आप में काफी पावरफुल, मजबूत, धैर्य, प्रतिभाशाली, योग्य, लड़ाकू। लड़ाकू का मतलब झगड़ालू नहीं होता, वो योद्धा वाला लड़ाकू। तो ये सारी क्वालिटीज द एम्परर की होती हैं। तो आप 2 काम एक साथ अप्रैल के बाद कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल तक मत करिएगा, अप्रैल 2020 तक मत करिएगा, उसके बाद कर सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी फैसले करें
उस पर पुनर्विचार करने के बाद ही करें। व्यापारिक मामलों में अगर व्यापार को कोई नया मोड़ देना चाहते हैं इधर अगले 1-1.5 महीने में, तो सोच समझ कर कार्य करें। जल्दबाजी आपके लिए फायदेमंद नहीं होने वाली है। पाइल 1 आपके लिए, जैसा कि मैंने कहा था, मैं एंजल गाइडेंस लूंगा, तो राइडर वाइट की डेक को मैं बंद कर रहा हूं और जेन टैरोट्स में जिसमें बहुत सारे एंजल्स वगैरह हैं उनसे एक गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एंजल्स इस होली पर आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। तो जो कार्ड हमने पुल आउट किया है इसका नाम है थंडर बोल्ट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है, और इसको अगर हम राइडर वाइट की डेक से रेजोनेट करें तो द टावर से रेजोनेट होता है, और ये कार्ड नेगेटिव है, नकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं होता है। थंडरबोल्ट का कार्ड यानी कि अब एंजल आपके बारे में जो कुछ बता रहे हैं इन फ्यूचर वो ये कि अगर आपका कोई बना बनाया खेल बिगड़ जाता है, कोई बना बनाया काम बिगड़ना शुरू होता है, तो पैनिक बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि पैनिक होने से आप उस बिगड़ते हुए काम में बहुत ज़्यादा तेजी लेकर आ जाएंगे और काम ज़्यादा जोर शोर से बिगड़ना शुरू हो जाएगा। आपको धैर्य रखना होगा, ईश्वर पर भरोसा रखना होगा और कोशिश करके अपने आप को यह समझाना होगा कि अगर कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं तो ईश्वर इन चीज़ों को रीसेट कर रहे हैं। कभी कभी चीज़ों को सेट करने में बिगाड़ना पड़ता है ना, जैसे आप अगर अपने घर में किसी अलमीरा को ठीक करना चाहते हैं तो पहले उसके सारे सामान को निकाल के बेड पे रख देते हैं, तो बेड देखने में खराब लगने लगता है, लेकिन फिर उस सामान को उठा के अलमीरा में अच्छे से सजाते हैं, बेड सही कर देते हैं तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। तो बिल्कुल थंडरबोल्ट का कार्ड ऐसा ही है और चीज़ें ऐसे ही सेट होंगी। पहले वो खराब दिखेंगी और बाद में वो सही हो जाएंगी, लेकिन इसमें जो समय लगेगा उस समय में आपको घबराना नहीं है। अगर आप बिना घबराए, बिना डरे इस समय का सामना कर पाए, इसे एक्सेप्ट कर पाए, तो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। तो पाइल 1 आज की रीडिंग थी आपके लिए ये कि होली में आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं टैरो कार्ड्स के। मैंने बहुत सारे मैसेजेस बताए, आपने शायद उसे नोट डाउन किया होगा या मेमोराइज किया होगा, और अगर आप ये मिस कर गए हैं तो इस रीडिंग को फिर से सुन सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, हमेशा आपके काम आएगी। तो अब आपके लिए रीडिंग को हम यहीं बंद करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल 2, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी रीडिंग में। अगर आपने येलो कलर चूज किया था, जैसा कि मेरे सामने आप येलो रंग का कार्ड देख सकते हैं, अगर आपने येलो कलर चूज किया था तो पाइल नंबर 2 आपका है। और अब हम आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कार्ड्स को रीशफल करेंगे। रीशफल इसलिए करेंगे ताकि ये री एनर्जाइज्ड हो जाए और इनका लिंक पिछली रीडिंग से बिल्कुल ब्रेक हो जाए, टूट जाए, और नई रीडिंग में ये हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे सकें। तो अब हमारे कार्ड्स शफल हो चुके हैं, इनको हम फैन आउट करते हैं। कार्ड्स फैन आउट हो चुके और पहला कार्ड हमने जो पुल आउट किया है बहुत ही बढ़िया, मेजर अरकाना से द हेरोफेंट, कार्ड नंबर 5। दूसरा कार्ड हमने जो पुल आउट किया है ये है द फूल। द फूल भी बहुत ही बढ़िया कार्ड है। मेजर अरकाना के 2 कार्ड हमारे पास आ चुके हैं। तीसरा कार्ड आया हुआ है 4 ऑफ द पेंटिकल्स। पेंटिकल हाउस से कार्ड आने का मतलब है कि आपके लिए धन के मामले में कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। चौथा कार्ड हमारे पास आया है द एम्प्रेस। मेजर अरकाना से 3 कार्ड आए हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए, जो बहुत ही बढ़िया बात है, बड़ी बात भी है। और नंबर 5 पर हमारे पास जो आया है ये है 10 ऑफ द पेंटिकल्स। तो जैसा कि अभी आपने सुना होगा और स्क्रीन पर देखा होगा, एक कार्ड हमारे पास पेंटिकल हाउस से आया नंबर 4 और दूसरा कार्ड आया है 10 ऑफ द पेंटिकल्स। तो 5 कार्ड हमारे पास आ चुके हैं। 2 कार्ड आए हैं माइनर अरकाना से और दोनों के दोनों ही आए हैं पेंटिकल हाउस से, और 3 कार्ड आए हैं मेजर अरकाना से। मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं। जो लोग पहली बार रीडिंग्स देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, 78 कार्ड्स कुल होते हैं टैरो कार्ड में। 22 कार्ड होते हैं मेजर अरकाना ग्रुप में और 56 कार्ड होते हैं माइनर अरकाना ग्रुप में। तो 22 में से 3 कार्ड्स आ चुके हैं और 56 में से केवल 2 कार्ड आए हैं। तो हम शुरू करते हैं पाइल 2 आपके लिए रीडिंग होली का। जैसा कि मेरा आज का टॉपिक है, इस होली में आपके लिए टैरो कार्ड्स की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। तो मैसेज सबसे पहला है, जैसा कि अब तक आप फील कर गए होंगे, धन से जुड़ा मामला है, आर्थिक मामला है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस होली के पर्व पर आप धन धान्य से मजबूत होंगे, फुलफिल होंगे। आपकी कई सोची हुई योजनाएं आपके पक्ष में होंगी, लेकिन एक छोटी सी कमी को ठीक करने के बाद में। वो कमी क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन और कार्ड्स की हम इंटरप्रिटेशन और इंट्यूशंस को देखते हैं क्या है। हेरोफेंट का कार्ड बताता है कि इस होली के पावन पर्व पर आपकी धार्मिक भावनाएं थोड़ी सी उफान में आएंगी।
ऊपर उठेंगी और आप ईश्वर की ओर उनकी शरण में जाने के लिए उत्सुक होंगे। ईश्वरीय साहित्यों का अध्ययन करने के लिए आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं जगेंगी, कुछ आप जानना चाहेंगे। शायद ये जानना चाहें कि फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है और इसके धार्मिक कारण क्या क्या हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मन में आएंगी जानने के लिए। और साथ साथ इस होली के फेस्टिवल में इस बार आपके मन में सात्विक भाव रहेगा। आप एक अच्छे व्यक्ति रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे और इस अगले 1-1.5 महीने में आप स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, परमार्थ का कार्य करेंगे। लेकिन परमार्थ के कार्य करते हुए भी आप अपनी डिग्निटी को, आप अपनी योग्यता को, अपने स्वाभिमान को बिल्कुल भी ताक पर नहीं रखेंगे, उसे साथ लेकर चलेंगे, जो बहुत बढ़िया बात है। द फूल का कार्ड बताता है कि अब आप रिस्क लेने को तैयार हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ इंटरफियर तुरंत किया। जैसे ही फूल की बात मैंने शुरू की, नंबर 4 ऑफ द पेंटिकल्स ने इंटरफियर किया कि आप मुझे मत भूलिए, क्योंकि अभी आप रिस्क लेने को तैयार हैं। मानसिक तौर पर भले ही तैयार हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि आर्थिक मामलों में आपको लगता है कि आपसे गलतियां होती ही रहती हैं। कंटिन्यूअस आप अपने आप को गलतियों का पुलिंदा मानते हैं, गलतियों का एक पपेट मानते हैं कि आप गलतियां करते रहते हैं। कुछ भी करें गलती हो जाएगी, पैसा आएगा और खिसक जाएगा, इधर से आया और उधर चला गया। पाइल 2 आपके साथ ये प्रॉब्लम लंबे समय से रही है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाएं? पहली चीज या 2 चीज़ों को लेते हैं। सबसे पहला पुरुषों के लिए, यानी यहाँ दो इसलिए मैंने कह दिया क्योंकि ये एम्प्रेस ने मेरे को थोड़ा सा हिट किया और बोला कि यहाँ पर 2 मामले चल रहे हैं, पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। तो पुरुषों के लिए पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पुरुषों के बारे में ये मुझे पहले बता रही हैं। द एम्प्रेस, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कहता, वही कहता हूँ जो ये मुझे बताते हैं, और ये जो बताते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। द एम्प्रेस कहती हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, दोनों ही कंडीशन में अपनी मनी महिलाओं के पास रखें। अनमैरिड हैं तो मम्मी के पास रख दें, बहन के पास रख दें। अगर मैरिड हैं तो अपनी पत्नी के पास रखें। भरोसा करें, कोशिश करें। कभी कभी होता है ना, पत्नी पर उतना भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसे 10,000 दिया, बाद में बताती 8 ही दिया था, 2 अंदर चले जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट हो जाता है उनका अपना पर्सनल बैंक में। तो ये सब होता रहेगा, ये तो फैमिली है, लेकिन वो पैसा तो आपका अपना ही है। अगर वो मैडम के पास फिक्स हो गया है तो भी आपका अपना है, भविष्य में आपके काम आएगा। आपकी मनी जो खर्च हो जाती है, आपके पास आते ही चली जाती है, उसे बचाने के लिए आप अपने धन को महिलाओं को दे दें और खर्चे उनसे लेते रहें डेली डेली। ये एक रेमेडी है जो पिछले काफ़ी समय से इस्तेमाल की जाती रही है उन लोगों के द्वारा जिनके धन बचते नहीं हैं। लेकिन द एम्प्रेस चूंकि यहाँ पर स्वयं रिप्रेजेंट हुई हैं और वो यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका धन बढ़ना शुरू होगा। यानी अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस का जो पैसा है या कंपनी का जो पैसा है वो अपनी वाइफ के या मम्मी के नाम के अकाउंट में डाल दें तो बेटर रहेगा। और अगर आप अपने बिजनेस का नाम वगैरह या उसकी जो ऑनरशिप है, ऑन पेपर ना सही ऑफ पेपर, यानी कि ऑफ पेपर कैसे होता है ये बताता हूँ। एक पेपर ले लीजिए और उस पर उनको ऑनर बना दीजिए। वो पेपर ना तो स्टैम्प्ड है ना तो गवर्नमेंट है, लेकिन पेपर पर आ गया तो उनके नाम से हो गया और वो चीज़ उनके नाम से फलित होगी, फायदा करेगी। तो इस एक उपाय को आप इस्तेमाल करेंगे। पुरुष हैं अगर आप, तो आपका पैसा बचना शुरू होगा, अनायास खर्च बंद हो जाएंगे। और अगर आप महिला हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप अपना धन महिलाओं को नहीं दे सकती हैं। दूसरी समस्या यह है कि आप अपना धन सबसे ज़्यादा अपने ऊपर ही खर्च कर डालती हैं। आप खर्च करने के लिए बहुत सोचती हैं, बहुत प्लान करती हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगी और इस बार मैं इन फालतू चीज़ों पर पैसा नहीं खर्च करूंगी, और जैसे ही पैसा आता है उन फालतू चीज़ों पर और साथ में 2 और फालतू चीज़ों पर पैसा चला जाता है और आप खुद को रोक नहीं पाती हैं। ये समस्या आपके साथ लगी हुई है। इस समस्या से बचने के लिए एक हेल्प लेने की जरूरत है। द टावर का कार्ड आया है हेल्प करने के लिए। द टावर का कार्ड टैरो कार्ड्स में, मैं आपको ये कार्ड दिखा दूं, ये देख रहे हैं आप, बुरा कार्ड दिख रहा है। जी हाँ, ये बुरा कार्ड होता है, ये निगेटिव, बड़ा ही नकारात्मक कार्ड होता है और बहुत सारी निगेटिविटी लेकर के आता है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड हमें कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है। द एम्प्रेस के साथ जब ये इंट्यूट कर रहा है तो ये मुझे बता रहा है कि आप अपने धन को, अगर आप महिला हैं, ये पुरुषों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप महिला हैं तो आपको अपने धन को बचाने की जरूरत नहीं है, प्लानिंग्स करनी बंद कर दीजिए। जितनी प्लानिंग आप करेंगी उतना ही ज्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा। अनप्लैन्ड वे में अपने पैसे को रखना शुरू करेंगी तो वो बच जाएगा, नहीं खर्च होगा। जैसे आप कभी कभी प्लान करती हैं कि जब आपके पास पैसा आएगा आप उसे बैंक में डाल देंगे, एफडी कर देंगी, ये कर देंगी, वो कर देंगी, दुनिया भर की चीजें, और सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। आपको तो पता ही होगा फेल हो जाती है।
इस बारी क्या करना है, आपको प्लानिंग नहीं करनी है। जब पैसा आए तब सोचना है, उसी समय जब आएगा। अगर आप सैलरीड हैं तो एंड ऑफ द मंथ आएगा, और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस में भी कुछ मोमेंट्स होते हैं ना मंथ में कि आपके पास पैसा कब आएगा क्लाइंट से। तो उस पैसे को जब आए, एट द मोमेंट उस पैसे को क्या करना है, तुरंत विचार करें, और कल जो आएगा उसके बारे में कोई प्लानिंग ना करें, तो आपके पैसे को अनायास खर्च होने से आप बचा सकती हैं। साथ साथ आपका जो अगला 1-1.5 महीना है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन गाइडेंस आई हुई है वो ये आई हुई है। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस ये है आपके लिए कि आप अपने आप को किसी भी तरह कमजोर ना समझें। पाइल 2 आप कभी कभी अपने आप को, या ज्यादातर मामले में अपने आप को कमजोर समझते हैं। आपको लगता है कि आप उतने काबिल नहीं हैं, उतने योग्य नहीं हैं, लेकिन अगर वहीं सराउंडिंग लोग जो आपके आसपास हैं उनसे बात करी जाए तो वे आपकी काबिलियत को गिना सकते हैं, बता सकते हैं। आपको भी अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता को समझने की जरूरत है। आप जब अपनी योग्यता को नहीं समझते हैं तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और जब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं तो आप लॉस खाना शुरू करते हैं, धन हट जाता है आपके पास से, बिजनेस में सफलता नहीं मिलती है, जॉब में भी सफलताएं नहीं मिलती हैं, आपकी शिकायत होती है और दुनिया भर की चीज़ें आपके खिलाफ हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अपनी उपलब्धियों को याद कराएं खुद को, और अपने आप को बताएं कि ज़िंदगी में आपने क्या क्या हासिल किया है, कितनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करके निकले हैं, कितनी समस्याओं को हल किया है, दूसरों की कितनी हेल्प करी है, यानी अपने आप को थोड़ा मोटिवेट कर लें, तो आप कई चीज़ों में सफल हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इस होली में आपके पास धन की आवक अच्छी रहेगी, इसकी बहुत जोर शोर से संभावना है। और जो एक पॉइंट है आपके धन को रोकने का, वो खुद आप हैं। आप अपने धन को खुद रोक देंगे। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है, निगेटिविटी अपने मन से हटाने की जरूरत है। ये सब अगर आप कर ले गए तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, और ये जो पूरा समय है अगला 1.5 महीने का, ये बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, बिजनेस के लिए भी, जॉब के लिए भी। हाँ, जॉब के लिए एक बात और कहनी थी, और वो ये कि अपनी क्वालिटीज़ के बारे में गाना बंद कर दें। आप क्या क्या जानते हैं, जॉब में क्या क्या कर सकते हैं, और कितने काम आपने किए हैं, ये दूसरों को बताना बंद कर दें। अगर आप अपनी तारीफ करनी जॉब के सेक्टर में अपने कलीग्स के सामने बंद नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। जब आप मुंह बंद कर लेंगे तो सफलता मिलनी शुरू होगी, क्योंकि आपका बोलना आपके उस करेजमेंट को, यानी कि जो आपका एक करेजनेस है, इसको कहेंगे कि हिम्मत है, उसको तोड़ देता है। जब आप बोल देते हैं तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हो गया, बढ़िया, मेरी तो वाह तारीफ हो गई, अब तो दैट्स इट। और वो दैट्स इट ही आपको रोक देता है। तो वहाँ दैट्स इट ना होने दें, उस चीज़ को ना बताएं। अब हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। गाइडेंस लेने के लिए हम ज़ेन टैरो कार्ड यूज़ करेंगे। इसमें से कुछ हम एंजल गाइडेंस वगैरह ले लेंगे। देखते हैं इसमें से क्या कार्ड आया हुआ है। ये आया है द मेजर का। अब आप देख सकते हैं कार्ड आया हुआ है द मेजर। द मेजर का कार्ड अपने आप में बहुत बढ़िया कार्ड तो नहीं होता है, लेकिन ये डीप इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी गहरी होती है, सोचने पर मजबूर करने वाली इन्फॉर्मेशन होती है। जैसा कि पाइल 2 भी मैं आपको बता रहा था कि आप अपनी उपलब्धियों को याद नहीं रख पाते हैं, अपनी कमियों को ज़्यादा देखते हैं, और अपनी कमियों को देखने की वजह से अपने आप को रोक लेते हैं। देखिए, द मेजर का कार्ड जो है ये आपके लिए इंफॉर्मेशन ये लेकर के आया हुआ है। जो बेसिक इंफॉर्मेशन लाया है वो ये लाया है कि शुरुआत छोटी होगी, और छोटी शुरुआत का स्वागत करें। अगर आप छोटी शुरुआत को एक सेटिस्फैक्टरी मोड में लेना शुरू करेंगे तो बड़ी चीजें अपने आप आएंगी। लेकिन अगर छोटी शुरुआत को ही आपने हूट कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, नकार दिया, या उसकी हुटिंग शुरू कर दी कि अरे यार मैंने इतनी मेहनत करी और बस इतनी थोड़ी सी सफलता मिली, तो बड़ी सफलताएं नहीं मिलेंगी, रुक जाएंगी। क्यों रुक जाएंगी? क्योंकि आपने यूनिवर्स को एक नेगेटिव मैसेज दे दिया कि आप अपनी सफलताओं से खुश नहीं हो रहे हैं। इसलिए जो भी सफलता छोटी छोटी भी आती हैं आपके पास, उन्हें बटोरना शुरू करें और आगे बढ़ें। बिल्कुल उस पर्सन की तरह जो रास्ते में पड़े एक एक सिक्के को बटोरता चलता है और पूरी थैली को भर लेता है। आपके पास सारी चीजें उसी मात्रा में आ रही हैं। आपको एक एक सिक्के नहीं बटोरने हैं, लेकिन कुछ दूरी तक एक एक सिक्के बटोरने हैं, और उसके बाद खजाना आपको मिल जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए थी पाइल 2, और आज की रीडिंग में आपके लिए जो चीजें आई हैं शायद आप समझ गए होंगे। और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप इस रीडिंग को एक बार फिर से देख सकते हैं, ताकि चीजें फिर से क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो पाइल 2 आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए,
इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी रीडिंग में। आपने अगर ब्लू कलर चूज किया था तो ये रीडिंग अब आपके लिए है, और आपके लिए हम देखते हैं कि इस होली के फेस्टिवल में टैरो कार्ड्स की गाइडेंस क्या है। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को एक बार शफल करेंगे। मैं ऑन कैमरा आपके सामने शफलिंग इसलिए करता हूं ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि यहाँ पर मैं जो कुछ भी रीडिंग कर रहा हूँ ये बिल्कुल ही फेयर रीडिंग कर रहा हूँ, कोई भी ब्लफ नहीं कर रहा। कार्ड शफल हो गए, इनको हम फैन आउट करेंगे। कार्ड्स फैन आउट हो गए हैं। अब इसमें से हम 5 कार्ड्स निकालेंगे। पहला कार्ड हमारे पास आया हुआ है क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स का। कार्ड नंबर 2 हमारे पास आया है 7 ऑफ द पेंटिकल्स का। आप पाइल नंबर 3 हैं, आपके लिए पेंटिकल हाउस से 2 कार्ड आए हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि आज की जो रीडिंग है, कर तो रहा हूं होली के फेस्टिवल के लिए, लेकिन आज सारी रीडिंग्स में यानी पाइल 1 पाइल 2 में भी पेंटिकल हाउस के कार्ड जरूर आए हैं, और आपकी रीडिंग में भी पेंटिकल हाउस के कार्ड आए हैं। यानी कि आपके लिए जो कुछ भी आ रहा है ये आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है। अब तीसरा कार्ड हमारे पास आया हुआ है 9 ऑफ द वॉन्ड्स का। तो 9 ऑफ द वॉन्ड्स आर्थिक मामलों को, व्यापारिक मामलों को और सामाजिक मामलों को दर्शाते हैं। वॉन्ड्स हाउस तो इसी से रिलेट करता है। चौथा कार्ड हमारे पास वॉन्ड हाउस से फिर आ गया है 3 ऑफ द वॉन्ड्स का। और 5वां कार्ड हमारे पास आया हुआ है पेंटिकल हाउस से नाइट ऑफ द पेंटिकल्स का। तो आज पाइल 3 आपके लिए जो रीडिंग आई है, इसमें जो टैरो कार्ड्स आए हैं इसमें सारे के सारे कार्ड माइनर अरकेना से हैं, मेजर अरकेना से कोई कार्ड नहीं है। यानी माइनर अरकेना के जो 56 कार्ड्स का ग्रुप है उसमें से 5 कार्ड आ गए हैं, जिसमें से 2 कार्ड पेंटिकल हाउस से, 2 कार्ड वॉन्ड हाउस से, 3 कार्ड पेंटिकल हाउस से और 2 कार्ड वॉन्ड हाउस से आए हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस होली के फेस्टिवल में आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। पाइल 3, आपके लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा मैसेज जो है वो ये है कि आपको अपने ऊपर और ज़्यादा बिलीव करने की ज़रूरत है। आपका जो बिलीव सिस्टम है ये थोड़ा सा डगमगा जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। कभी कभी आपको लगता है कि आप चीज़ों को उतना ठीक ढंग से ना तो समझा पा रहे हैं, ना तो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, और ना ही हैंडल कर पा रहे हैं। ये आपको लगता है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। मैंने कहा आपको फील होता है, आप समझते हैं। और दूसरे लोग आपके बारे में क्या समझते हैं? वे समझते हैं कि आप बड़े काबिल, बड़े लायक व्यक्ति हैं। आपके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है, आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप इतनी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ इस रीडिंग में कि आप कभी कभी जो हेजिटेट हो जाते हैं अपनी बातों को कहने में, अपनी बातों को आगे लाने में, एक स्टैंड लेने में और पहल करने में, उसका खामियाजा आपको अक्सर ही उठाना पड़ जाता है। साथ ही साथ 7 ऑफ द पेंटिकल्स की इंफॉर्मेशन और 9 ऑफ द वॉन्ड्स की जो इंफॉर्मेशन है, इनको अगर हम मिक्स कर लेते हैं तो हमारे पास जो इंटरप्रिटेशन निकल कर आ रही वो ये आ रही है कि आप अपने आप में खुद से अपने ऊपर उतना बिलीव नहीं कर पाते हैं जितना आपको असल में करने की ज़रूरत है। आपको लगता है, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो शायद थोड़ी सी ज़्यादा हैं। आप इतने काबिल भी नहीं हैं, आप इतने काबिल कैसे हो सकते हैं, ये सब आप सोच लेते हैं। और आपके सोचने की वजह से आपके द्वारा किए गए कार्यों में फ्लॉज आ जाते हैं, कमियां आ जाती हैं, कमजोरी आ जाती हैं। लेकिन जब कभी भी, अब मैं पास्ट की बात बता रहा हूँ, जब कभी भी चीज़ों पर कॉन्फिडेंस के साथ आपने एक्ट किया है, काम किया है, तो वहाँ पर सक्सेस भी मिली है। उन चीज़ों में आपको गेन भी मिला है, तारीफ भी मिली है, आपके फेवर में चीज़ें आई भी हैं। और कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि ये तो फला पर्सन के एडवाइस से हो गया, या फला पर्सन ने आपको वहाँ गाइड किया था इसलिए हो गया। आप उस चीज़ का श्रेय, उस चीज़ का क्रेडिट भी अपने आप को देने में हिचकिचा जाते हैं। तो ये जो हिचकिचाहट है, इसे अब आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ द पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर एक स्वार्थ को दिखाता है। स्वार्थ जो आपके बेहतरी और आपके फ़ायदे के लिए है, स्वार्थ जो आपको फोकस्ड रखने में हेल्प करेगा, स्वार्थ जो आपको केंद्रित रखेगा कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँचें, उसे हासिल कर लें। यहाँ पर 3 ऑफ द वॉन्ड्स की बात हम फिर से करेंगे। 3 ऑफ द वॉन्ड्स की बात इसलिए करेंगे क्योंकि अब आपके अंदर इस बार इस होली के फेस्टिवल के साथ साथ दूरदृष्टि की एक क्वालिटी
जो दूरदृष्टि की कैपेबिलिटी है वो विकसित होनी शुरू होगी। आप दूर देख सकेंगे। दूर देखने का मतलब ये नहीं आप बाज बन जाएंगे। दूर देखने का मतलब ये हुआ कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ेंगी। आप चीज़ों के उस पहलू को आसानी से समझने में, ऑब्जर्वेट करने में सफल होंगे जिन्हें अभी तक आप नहीं समझ पाते थे। और इसमें कुछ परिवर्तन होंगे। परिवर्तन कैसे होंगे? कुछ लोगों के प्रति आपके नज़रिए में बदलाव आएगा, कुछ परिस्थितियों के प्रति बदलाव आएगा, और आपके अपने बारे में भी आपके अंदर कुछ बदलाव आ जाएंगे। इस बार जो ये अगला होली का पूरा फेस्टिवल आएगा और इसके आसपास का जो समय चलेगा, इस समय में आपको सुखद समाचार मिल सकते हैं। कोई ऐसा मैसेज मिल सकता है जो आर्थिक रूप से आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो, आपके बिजनेस को हेल्प करने में हो जाए फ़ायदा, या जॉब में आपको एक प्रमोशन भी मिल सकती है। अगर कोई प्रमोशन जॉब में नहीं मिल रही है तो आप कम से कम एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचेंगे जहां आपकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी जो आपके लिए जस्टिफाइड होगी। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए तो मैं देख लूँ, हाँ, तो कुछ लोगों के लिए उनकी सैलरी भी बढ़ेगी और उनको पोजीशन भी मिलेगी जैसी कि वो उम्मीद कर रहे हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस समय जैसा कि प्रेजेंट अभी जो आपका चल रहा है, आपका सोचा हुआ कोई काम लगभग पूरा होने की कंडीशन पर होगा। और चूंकि वो पीक पर पहुंच रहा है, पूरा नहीं हुआ है लेकिन पीक पर पहुंच रहा है, तो अभी आपको उसे ढील नहीं देनी है, छोड़ना नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अभी से योजना बनानी शुरू करें कि उस कार्य के कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे। और ये जो कुछ भी सोचने का काम है, जो योजना बनाने का काम है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं देनी है, अपने तक रखना है, सीक्रेट रखना है। जितना सीक्रेट रखेंगे उतना बढ़िया फायदा रहेगा। और साथ ही साथ अगर आर्थिक मामलों में आप कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर सकते हैं। आप अपने दिमाग से जो भी प्लान करेंगे, जो भी विचार करेंगे या जो भी डिसीजन लेंगे, उसमें आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अगर आगे बढ़ने के लिए अकेले भी आगे बढ़ते हैं, यानी लोग आपको हेल्प नहीं करते हैं और लोगों के हेल्प के बिना आगे बढ़ने के बारे में आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से और सफल होने से। पाइल 3 आपके लिए ये रीडिंग बहुत बढ़िया है। आने वाले समय में अगर इसको संक्षेप में कहें, सारांश में कहें, या ये कहें कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पहली चीज़, आप आर्थिक क्षेत्रों में सफलता पाएंगे। दूसरी चीज़, आप जॉब में सफलता पाएंगे। तीसरी चीज़, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल मजबूत हो जाएगी और आप अपने नज़रिए में आए इस परिवर्तन को अपने फेवर में न सिर्फ इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएंगे बल्कि इसका बेनिफिट उठा करके सफलता अर्जित करेंगे। साथ साथ क्या है, आपका एक स्वार्थी नेचर डेवलप होगा अगले कुछ समय में। और ये जो स्वार्थी नेचर है, ये किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, सिर्फ आपके पर्सनल फायदे के लिए है। आप अपने लाभ के प्रति इतने सचेत और सजग रहेंगे कि आपकी, वो मुहावरे में कहते हैं ना, रातों की नींद उड़ जाएगी। तो सचमुच ऐसा नहीं होगा कि आप रात में न सोएं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना चैन नहीं पाएंगे, ऐसा आपके साथ होगा। पाइल 3, अब आपके लिए हम एक गाइडेंस लेंगे। जैसा कि हमने आपको शुरू में प्रॉमिस किया था कि हम एक गाइडेंस भी लेंगे और आपको बताएंगे कि होली के इस फेस्टिवल में कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं। तो देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर के आए हैं। तो एंजल्स के लिए हमने इस कार्ड को, जो ओशो की डेक है, इसे सफल कर लिया है और इसके लिए हमारे पास कार्ड आया है वी आर द वर्ल्ड। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है। वी आर द वर्ल्ड का मतलब, जैसा कि अब आप एक इस लाइन से समझ गए होंगे कि आप ही दुनिया हैं, और इसका जो इंटरप्रिटेशन मीनिंग है वो बड़ा बढ़िया अपने आप में है। या इंटरप्रिटेशन मीनिंग पे जाने की बजाय मैं आपको वो बताऊं जो ये कार्ड मेरे से बता रहा है, मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप अपने सोचे हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। बस आपको ज़रूरत एक बात की, और वो ये है कि आपका विश्वास अपने ऊपर से डगमगाने ना दें, टिकने ना दें, हटने ना दें। उस विश्वास को जमा करके, टिका करके रखें। अगर आप लोगों का सहयोग नहीं प्राप्त करते हैं तो भी आपको अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पण के भाव से आगे बढ़ना चाहिए। और जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो लोग आपको सहयोग देने के लिए साथ जुड़ते चले जाएंगे और लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा, लोग आपसे रिक्वेस्ट करके आपके साथ आ सकते हैं, ये संभावना भी है। और जब लोग आपके साथ जुड़ें तो ना तो उनको नीचा दिखाएं, ना उन्हें हूट करें, बल्कि उनका स्वागत करें और अपने इस
जिसको कहेंगे कि सफलता के यात्रा में, हाँ सफलता की यात्रा कहना ज़्यादा बढ़िया शब्द होगा, सफलता की यात्रा में उन्हें सहभागी बनाना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड एक चीज़ को और इशारा कर रहा है, वो ये कि आपको अगले कुछ समय में कुछ ऐसा लाभ प्राप्त होगा या ऐसी कोई सर्कमस्टेंस, कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा फुलफिल भी करेगी और आप उस फुलफिलमेंट के साथ में अपने आप को इतना मोटिवेट पाएंगे कि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न सिर्फ आगे बढ़ेंगे बल्कि अपने आप को साबित करने के लिए आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आप सफलता प्राप्त करेंगे, सम्मान प्राप्त करेंगे और आप अपने आप में एक जुझारू व्यक्ति के या आदर्श के रूप में उभर करके सामने आ सकेंगे। यानी दूसरे लोगों के लिए आप एक एग्जाम्पल हो जाएंगे, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन आपको जब सफलता मिलनी शुरू होगी, उस सफलता के साथ साथ जब लोगों का साथ और सहयोग और प्यार मिलना शुरू होगा तो उस समय आपको अपने ईगो को डाउन रखना है। देखिए अभी जब मैं कार्ड को रीड कर रहा था, कार्ड की सीधी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था तो शायद वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी हो। आप इस रीडिंग को दोबारा सुने तो शायद आपको वो चीज़ समझ में आए और मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्हें सिंपल लैंग्वेज ज़्यादा पसंद है। तो सिंपल लैंग्वेज में अपने ईगो को आगे ना आने दें। आपके ईगो को अगर आपने कंट्रोल कर लिया और दूसरे जब आपकी हेल्प को आगे आएंगे उन्हें नीचा दिखाने की बजाय उनका सहयोग किया और उनका सहयोग लिया तो ये आपके बड़प्पन को दर्शाएगा और आपके बड़प्पन को दूसरे स्वीकार करेंगे और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। यानी कुल मिलाकर के होली का यह फेस्टिवल पाइल 3 आपके लिए सक्सेसफुल का एक जरिया बन सकता है, सक्सेस गेन कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो पाइल 3 आज की ये रीडिंग आपके लिए बस यहीं तक। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फैमिली व फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।